बटर क्रेप का फैब्रिक लिया है और सेम मैंने कॉटन लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को 2 पार्ट्स में रखा हुआ है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये लेंथ है हमारी पैंट की। तो लेंथ कैसे लेनी है देखिए, तो बॉटम वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से से देखिए सबसे पहले हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। ये कपड़े को डबल फोल्ड करने के लिए जितना हमें चाहिए उतना हम लेंगे। मैं 3 इंच का ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच ले लीजिए या 1.5 इंच ले लीजिए। अब ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें पैंट की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो पैंट की रेडी लेंथ में से हमें 1.5 इंच बेल्ट घटाना है। तो 36 लंबाई है तो 1.5 इंच की मैंने बेल्ट घटा दी है इसमें से, तो आया 34.5 इंच। तो 34.5 इंच पे मैं पैंट की लंबाई कट करूँगी। तो ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर को 34.5 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर देना है। इसके बाद ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ एक कोने से इसकी कमर के लिए निशान लगाना है। तो देखिए जितनी भी आपकी कमर है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरी कमर 28 इंच की है तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और उसमें हमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। तो ये सब करने के बाद मेरे मेजरमेंट आया 9 इंच का। तो इसलिए यहाँ पर मैं कमर के लिए 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब नीचे थोड़ी दूरी पे हमें और 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, जैसे कि मेरे उसमें 36 इंच का है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 से 2.5 इंच करीब एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपको आसन थोड़ा सा टाइट चाहिए तो 2 इंच की करिए, अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि देखिए मेरे मेजरमेंट 36 इंच है तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया है तो आया 9 इंच और उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो 11 इंच। तो यहाँ पर आसन आया मेरे मेजरमेंट में 11 इंच का। अब देखिए जितना भी टोटल आसन आएगा उसमें से हमें बेल्ट को घटा देना है। तो 11 में से 1.5 इंच की बेल्ट घटाई तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच प्लस आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो 10 इंच पे निशान मैंने यहाँ पे लगाया है और अब इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पे क्रॉच के कर्व के लिए निशान लगाना है। आपका अगर बड़ा साइज़ है तो आप 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाइएगा। तो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको हमें सीधा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा अंदर को घुमाव नहीं देना है, बाहर की तरफ तक ही देना है। 1.25 इंच लगभग यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए जितनी हमने अब यहाँ पे आसन की लंबाई ली थी ना 10 इंच की, सेम उतना ही 10 इंच पे हम दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेंगे। और अब इस पॉइंट से यहाँ जो हमने क्रॉच कर्व के लिए लगाया था यहाँ पर तक हमें इंच टेप को रखना है और सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देना है। अब और एक सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब जितना ये आया है इतना ही सेम उठा के हमें नीचे की तरफ पे भी लगाना है। तो कोने से निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ी आपको मोहरी चाहिए उतने तक के इंच टेप को फोल्ड करना है। तो मुझे 10 इंच तक की मोहरी चाहिए, 10 इंच तक के इंच टेप को मैंने फोल्ड किया और एक लाइन के ये जो सेंटर वाली लाइन है ना इसकी एक तरफ पे निशान लगाएंगे और सेम इतना ही लाइन की दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो मार्जिन वाली जो लाइन है ना यहाँ पर इंच टेप को हम रखेंगे और ऊपर की तरफ को हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच पे निशान लगाना है। और देखिए जितना हमने यहाँ पे मोरी के लिए निशान लगाया था ना ये, तो ये 5 इंच का आ रहा है मेरे उसमें, सेम इतना ही निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे क्योंकि नीचे से हमें स्ट्रेट पैंट चाहिए, इसलिए सेम निशान हम ऊपर की तरफ पे भी लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से हमें ज्वाइन करना है। अब इस लाइन को यहाँ हिप वाले पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे और दूसरे वाले को क्रॉच में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं हिप कर्व इसके ले रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा घुमाव दे दिया था, इतना ज़्यादा नहीं देना है, ये मैंने बाद में ठीक कर लिया है। अब यहाँ वाले पॉइंट को देखिए, साइड वाले को हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से हम साइड में ज्वाइन करेंगे। और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर ना बने इसलिए हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कमर वाले हिस्से में डार्ट डालनी है फ्रंट वाले में। तो ये जो लाइन है इसको हमें सीधा ऊपर को मिला देना है। तो इसको सीधा कर दिया। इसके बाद ये जो लाइन है इसकी दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगाना है और जो डार्ट की लंबाई है वो मैं 5 इंच की ले रही, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद नीचे का जो सिलाई मार्जिन है इसको भी हम सीधा कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए ये साइड मैंने ओपन कर ली है कट करके और दूसरी साइड में भी सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है, इसको भी 2 पार्ट्स में रखा हुआ है और पिन से अटैच कर लिया है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये लंबाई है। अब हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है और यहाँ देखिए कॉर्नर से मिला के रखना है।
तो देखिए ये जो हिप वाली लाइन है ना, इसको हमें यहाँ कोने से मिलाना है सिर्फ। बस ध्यान रहे नीचे की तरफ से पूरा हमें कोने पे नहीं मिलाना है, थोड़ा सा दूर रखना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी। अब देखिए यहाँ ये जो हिप वाली साइड है ना, यहाँ पर तो हमारा कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं लेना है, इसलिए हमने कोने से मिलाया। जो मार्जिन हम लेंगे वो आसन वाली तरफ से लेंगे। तो आसन वाली तरफ में देखिए नीचे बॉटम वाले हिस्से में तो हम 2-2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, लेकिन जो ये क्रॉच कर वाला एरिया यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 2.5 इंच। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तो हमें 2 इंच बढ़ाना है। इसके बाद सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला लेना है। इसके बाद ये जो क्रॉच कर वाला है, इसको तरफ से जो मार्जिन बढ़ेगा वो हमें बढ़ाना है 2.5 इंच का। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको नीचे की तरफ को सीधा कर देना है। ये नीचे को सीधा करने के बाद यहाँ पर हम क्रॉच का कर्व बना लेंगे। तो बैक क्रॉच का कर्व भी बना लिया है। देखिए ये जो फ्रंट में कमर वाली लाइन है ना, जितनी फ्रंट की थी उसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ लाइन से जो आसन वाली तरफ है, यहाँ पर ऊपर की साइड को हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बैक वाले पार्ट की भी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ी सी हमें ट्रिमिंग और करनी है, तो मैं यहाँ पे बैक वाला हटा रही हूँ और फ्रंट को वापस ऐसे ही रख रही हूँ। अब फ्रंट में जो आसन वाली तरफ है, आसन वाली साइड में हमें 1 इंच नीचे यानी कि 1 इंच नीचे पे निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ कोने पे सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना है और जो भी मार्किंग आई हुई है इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अपने फ्रंट में अभी डाउन किया 1 इंच का, ये बैक वाला पार्ट कट करने के बाद हमें यहाँ पे डाउन करना है, पहले मत कर दीजिएगा। अब अगर आप अस्तर लगा रहे हैं तो सेम इसी तरह से अस्तर की भी मैं कटिंग करूँगी। अब हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में कपड़ा रखा हुआ है इस तरह से, और कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने 11.5 इंच के लिए है और चौड़ाई 10 इंच के लिए है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से पहले हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान से नीचे की तरफ को 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, हाफ इंच पे। अब अपने हाथ को आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पे शेप बना लेना है हाथ का। तो ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे पॉकेट का शेप भी बन गया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं सिर्फ एक साइड में पॉकेट लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स कट किए हैं पॉकेट के और यहाँ पे आधा इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेम इसी तरह से अस्तर के कपड़े को भी मैंने यहाँ पे इसमें कट कर लिया है और अब फ्रंट पार्ट में ले रही हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसका आसन कैसे जोड़ना है अस्तर के साथ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले मैंने बॉटम में अस्तर के दोनों पार्ट्स रखे हैं, अस्तर के दोनों सीधी तरफ अंदर को करते हुए रखा है और इसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा है और मेन फैब्रिक के भी दोनों सीधी तरफ अंदर को है। तो इस तरह से रखना है। देखिए 2 अस्तर के नीचे और फिर 2 मेन फैब्रिक ऊपर। अब आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए कैसे सिलना है। तो अस्तर का कपड़ा है, अस्तर के ऊपर दोनों पार्ट्स मेन फैब्रिक के रखे हुए हैं और अब इसके आसन में हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट लेना है, बैक के दोनों अस्तर एक साथ रखने हैं और फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है और इसके भी आसन में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब देखिए मेन फैब्रिक का जो ऊपर वाला एक कपड़ा उठाना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है और अस्तर वाले का एक पार्ट उठाना है और पीछे की तरफ को फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे, देखिए आसन बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब इसकी जो चारों तरफ है, हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक अच्छी सिलाई के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब बैक साइड में ये जो डार्ट्स है मैंने इसमें भी ट्रेस कर लिया है अस्तर में। अब इसको हमें सिलना है और डार्ट को सिलने के बाद हम पॉकेट भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पॉकेट के दोनों पार्ट्स लिए हैं, एक पार्ट हमें यहाँ पे लेना है और जिस भी तरफ से आपको पॉकेट अटैच करनी है वहाँ ऊपर कमर वाले हिस्से से नीचे को 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब पॉकेट लेनी है और देखिए पॉकेट की सीधी तरफ पैंट की सीधी तरफ के ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह से मिला के रखेंगे और जो पॉकेट की डायरेक्शन है वो नीचे को इस तरह से आनी चाहिए और ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया यहाँ पर हम पॉकेट को रखेंगे और देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और ये जो 1.5 इंच पे निशान है यहाँ पर हम पॉकेट को रखेंगे और यहाँ पे जो हमने आधा इंच की दूरी पे निशान लगाया था इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहले डार्ट में सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले डार्ट की जो सेंटर वाली लाइन है उसमें हम एक बार सिलाई लगा लेंगे
ताकि हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है वो हिले ना। अब सेंटर से फोल्ड करना है और जैसा भी डार्ट का शेप है यानी कि आधा इंच की जो डार्ट है उसमें हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सेम इसी तरह से जो दूसरी तरफ की डार्ट है उसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ की डार्ट्स में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसकी पॉकेट में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पर हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पॉकेट में भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने पॉकेट ज्वाइन करी है, अब हमें बैक वाले पार्ट में पॉकेट ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। अब देखिए पैंट को मैंने सीधी तरफ को करके रखा हुआ है। अब देखिए फ्रंट पे हमने इस तरफ पे पॉकेट ज्वाइन करी थी, तो बैक में हम इसकी दूसरी तरफ पे पॉकेट ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने पॉकेट लिया, सीधी तरफ पॉकेट की नीचे को होनी चाहिए और डायरेक्शन देख लीजिए आप पॉकेट की ऊपर की तरह से। इसमें भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान पे हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये पॉकेट यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब ये बैक वाला पार्ट है तो इसकी कमर में इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ पे नज़दीक से देखिए ये मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 4 इंच की और इसकी लंबाई बैक वाले पार्ट के कमर के जितनी होनी चाहिए। अब ये बेल्ट को उठाना है और ध्यान रहे बेल्ट की सीधी तरफ में ये पैंट की उल्टी तरफ के ऊपर रखनी है और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को ऊपर की तरफ को पलटना है और यहाँ पर से अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ऊपर की तरफ से पहले आधा इंच का फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ सिलाई मार्जिन तक हम इसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। बीच में यहाँ पर थोड़ा सा झोल आएगा, उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे 2 प्लीट्स डाल लेनी है। तो इसको कैसे सिलना है देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने आधा इंच का फोल्ड करके इस पर प्रेस कर ली है और पहले इसको पिन से अटैच कर लिया है और बीच में हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। अब सीधा सीधा इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप सिलाई लगाने से पहले प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इजी लगे। अब देखिए सेंटर पे हम आए हैं, सेंटर पे हमें एक छोटी सी प्लीट डालनी है और बस बाकी का सेम इसी तरह से हमें सिलते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो ये इलास्टिक मैंने लिया है, 1.5 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई कितनी लेनी है देखिए। तो जितनी भी आपकी कमर है आपको उसको 2 से डिवाइड करना है और फिर उसमें से 2 इंच घटा देना है। जैसे मेरी कमर 28 इंच की है तो उसको 2 से डिवाइड किया और 2 इंच घटाया तो आया 12 इंच। तो 12 इंच लंबा मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। अब एक पिन की मदद से हमें इलास्टिक को यहाँ पे एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जब इलास्टिक का एक कोना यहाँ पर आ जाएगा ना कॉर्नर पे, वहाँ पर हमें पहले इसमें सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ से हमें इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। अब इलास्टिक का जैसे ही दूसरा कॉर्नर बाहर पे आएगा तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इलास्टिक को पहले अटैच कर लेना है। तो इसमें भी देखिए मैंने इलास्टिक लगा लिया। अब इलास्टिक को खींच लेना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक में। बैक पार्ट की कमर बन गई है, अब फ्रंट पार्ट की बनानी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे एक 4 इंच चौड़ी यहाँ पे पट्टी ली हुई है और लंबाई फ्रंट पार्ट के कमर के जितनी है। अब बुकरम पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है और लंबाई हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है इसकी जो कमर है इतनी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेल्ट में नीचे पे पहले आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ये बुकरम पट्टी को कपड़े के आधा इंच ऊपर की तरफ को करके हम इस तरह से रखेंगे और प्रेस लगा के इसको चिपका लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको चिपका लिया है। देखिए पैंट को सीधी तरफ को करके हमें रखना है और ये जो बेल्ट है इसको पलट के रखेंगे और बुकरम वाली साइड में जो आधा इंच का मार्जिन है उसको कमर से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ से जस्ट बुकरम से टच करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब इसकी कमर वाले हिस्से में हमें अपना बैक वाले पार्ट के जो इलास्टिक है उसको अटैच करना है। तो कैसे अटैच करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने इलास्टिक वाला हिस्सा लिया है बैक पार्ट का और देखिए बुकरम में जहाँ पर भी हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पर हम इलास्टिक को इस तरह से मिला के रखेंगे और जो फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ऊपर की तरफ को कर लेंगे और पिन लगा के पहले मैं यहाँ पे एक बार इसको हल्की सी एक कच्ची सिलाई इसमें लगा ले रही हूँ ताकि बाद में सिलने में आसान हो। तो एक कच्ची सिलाई लगा के मैंने इसको हल्का सा यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब देखिए जो फ्रंट वाले का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना ऊपर के कपड़े का उसको हमें ये इलास्टिक के ऊपर रखना है इस तरह से
और नीचे से आधा इंच का जो मार्जिन है उसको ऊपर को कर देंगे और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाते लगाते ही हमें नीचे का जो पैंट की साइड फिटिंग वाली सिलाई है उसको भी लगा लेना है। तो नीचे की तरफ को जाते हुए आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाई है। अब बेल्ट को हम इस तरह से यहाँ पे पलट देंगे तो इलास्टिक और बेल्ट बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ देखिए हमारे यहाँ पे जॉइन हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट में जो अंदर का कपड़ा है उसको भी हमें आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड का इलास्टिक जॉइन करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉकेट है, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रही हूँ कैसे सिलना है। हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो पॉकेट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर से हमें इलास्टिक को पहले अटैच करेंगे और फिर ऐसे करके पॉकेट में सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे की तरफ को सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये पॉकेट वाले हिस्से पे नहीं सिलना है, बस थोड़ा सा कमर में सिलेंगे, फिर पॉकेट में ऐसे राउंड सिलेंगे, फिर नीचे को सिलेंगे। तो देखिए पहले हमें बेल्ट और इलास्टिक को तो जैसे हमने पहले वाला ज्वाइन किया वैसे ही करना है। इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट वाले का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इलास्टिक के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से भी आधा इंच का ऊपर को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद पॉकेट को देखिए, पॉकेट को दोनों को मिला के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अच्छे से हम पहले एडजस्ट कर लेंगे और पॉकेट को एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे की तरफ तक सिलाई लाएंगे और फिर सुई नीचे रख के हम बैंड को साइड को टर्न करेंगे और फिर जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे में राउंड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ साइड में इस तरह से जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी सुई नीचे को करके इसको टर्न करेंगे और फिर नीचे की तरफ को सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ से इलास्टिक ज्वाइन हो चुका है। अब जो फ्रंट वाला साइड है उसमें अंदर की तरफ पे हमें यहाँ पे फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर लेनी है। मैं हाथ से तुरपाई करूँगी क्योंकि सिलाई लगाऊंगी तो फ्रंट वाले साइड में दिख जाएगा, इसलिए हाथ से इसमें तुरपाई कर लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेल्ट और इलास्टिक दोनों आपस में अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे जो इसके इनर लेग्स हैं यहाँ पे हमें दोनों कपड़ों को मिला के सिलना है। बैक वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है और इसमें सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। उसके बाद जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतनी रखिए और बाकी को एक्स्ट्रा हमें पीछे की तरफ को फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दी है और बॉटम वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड कर दिया है।